नमस्कार, मैं अभिषेक आप सबका स्वागत करता हूं। A3 सीरीज़ के क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। A3 का मतलब यहाँ पे है असाइनमेंट थर्ड के क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं। अगर हम असाइनमेंट थर्ड को देखेंगे तो यहाँ पे करीब 20 से 25 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा करीब 30 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ये असाइनमेंट कवर करता है। और ये 30 क्वेश्चन करने के लिए हम लोगों को कई फार्मूले और कई चैप्टर को यहाँ पे फिर से रीब्रशअप करना पड़ेगा। तो इसके पहले कि हम लोग शुरू करें, हम लोग ज़रा समझते हैं कि टेलर सीरीज क्या होता है। टेलर सीरीज को अगर आप देखेंगे तो ये किसी पॉइंट ए बी के अबाउट, अगर कोई पॉइंट आपने लिया है ए बी, उसके अबाउट किसी फंक्शन एफ एक्स वाई का एक्सपेंशन होता है। तो हम लोग एफ एक्स वाई का एक्सपेंशन करने जा रहे हैं अबाउट ए बी, कोई पॉइंट है, ठीक है ना। तो जो यूज फार्मूला होता है, हम लोग फार्मूले को लिख लेते हैं। फार्मूला होता है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ए बी प्लस 1/(1) x माइनस ए एफ एक्स एट द पॉइंट ए बी प्लस वाई माइनस बी एफ वाई एट द पॉइंट ए बी, ठीक है जी। प्लस 1/(2) x माइनस ए का स्क्वायर एफ एक्स एक्स ए बी प्लस 2x माइनस ए वाई माइनस बी एफ एक्स वाई, जगह नहीं है यहाँ पे, मैं लिख दे रहा हूँ एफ एक्स वाई एट द पॉइंट ए बी। ए बी यहाँ पे अंडरस्टूड है कि कौन सा पॉइंट है, ए बी। प्लस लास्ट बट नॉट लिस्ट टर्म वाई माइनस बी का स्क्वायर एफ वाई वाई एट द पॉइंट ए बी। और अगर आपसे थर्ड डिग्री की बात कही जाएगी तो आप इसी को कंटिन्यू करोगे। ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, टेलर सीरीज फार्मूला है ये किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है जी। एक दूसरा फार्मूला भी हम लोग यहाँ पे यूज में लाएंगे, उसको हम लोग कहते हैं मैक्लॉरिन सीरीज़। तो हम लोग सेकेंड फार्मूला लिख लेते हैं जिसका नाम होता है मैक्लॉरिन्स सीरीज एक्सपेंशन, आप कह सकते हो, क्योंकि हम लोग फंक्शन को एक्सपेंड करते हैं। मैक्लॉरिन सीरीज़ का जो फार्मूला होता है उसमें हम लोग किसी फंक्शन एफ एक्स वाई को एक्सपेंड करते हैं अबाउट द पॉइंट 0 0, मतलब ओरिजिन के अबाउट करते हैं। अगर ए की वैल्यू आपने यहाँ पे 0 ले ली और बी की वैल्यू आपने यहाँ पे 0 ले ली तो वो ओरिजिन पे आप पहुँच जाओगे, और ये मैक्लॉरिन सीरीज़ की हम लोग बात करेंगे। तो मैक्लॉरिन सीरीज़ का जरा हम लोग फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। सब कुछ वही होगा, एफ एक्स वाई जैसे आपने यहाँ पे ऊपर लिख रखा है टेलर्स को, ठीक उसी तरीके से आपको एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, जहाँ कहीं भी आपको अब ए बी दिख रहा है, आप समझिए इस चीज़ को, जहाँ जहाँ आपको ए और बी दिख रहा है सब जगह आप थोड़ी देर के लिए ए और बी की जगह 0 रख दीजिए। तो जो भी फार्मूला रिड्यूस होकर आएगा वो आपका मैक्लॉरिन सीरीज हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1/(1) और रेस्ट ऑफ द थिंग इज व्हाट एक्स एफ एक्स एट विच पॉइंट 0 0 आप लिख लीजिए, प्लस वाई माइनस बी, वाई माइनस 0 हो जाएगा, एफ वाई 0 0 लिख लीजिए आप, प्लस 1/(2) एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स किस पॉइंट पे भाई, 0 0 पे, प्लस 2x वाई एफ एक्स वाई एट द पॉइंट 0 0, ये y है, प्लस वाई स्क्वायर एफ वाई वाई किस पॉइंट पे, 0 0, प्लस सो एंड सो ऑन। ये सीरीज जो है ना, ये सीरीज जो है ना, ये सीरीज आपका है मैक्लॉरिन सीरीज है। तो इन्हीं दो सीरीज पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं अभी, टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज। लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि टेलर और मैक्लॉरिन पे बेस्ड है। एग्जाम्पल नंबर 1, ये क्वेश्चन है कि आपको कहा जा रहा है एक्सपेंड एक्स स्क्वायर वाई प्लस साइन वाई प्लस ई पावर एक्स इन पावर्स ऑफ, पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, इन पावर्स ऑफ x माइनस 1 एंड y माइनस पाई यूजिंग, अच्छा ये भी मेंशन कर दिया, यूजिंग टेलर्स थ्योरम। बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया टेलर्स थ्योरम करना है, अदरवाइज आप चाहते तो खुद इसको गेस कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन के अगर सोल्यूशन को आप देखोगे, सोल्यूशन हम लोग आ जाते हैं, तो सबसे पहले तो मेरे को पॉइंट पता करना होगा कि किस पॉइंट के अबाउट हमें करना है। देखो यहाँ पे मेंशन किया है इन पावर्स ऑफ x माइनस 1 वाई माइनस पाई। जैसे कि अगर आप टेलर सीरीज को देखोगे तो यहाँ पे आपको इन पावर्स ऑफ x माइनस ए और y माइनस बी आपको रिजल्ट मिल रहे थे, x माइनस ए और y माइनस बी मिल रहा था। तो अगर यहाँ से कोई कहता मेरे को पॉइंट निकालने के लिए, तो x माइनस ए को अगर आप 0 करते तो आपको एक पॉइंट आ जाता है x इजिकल टू ए। इस तरह से y माइनस बी जहाँ जहाँ है, y माइनस बी को अगर हम लोग 0 करेंगे तो y इजिकल टू बी। तो इस तरह से हमें पॉइंट के विषय में पता चल सकता है, ठीक है।
तो हमें यहाँ पे पता करना पड़ेगा कि किस पॉइंट के अबाउट हमें एक्सपेंड करना है बाय टेलर सीरीज एक्सपेंशन। अबाउट द पॉइंट 1 पाई वी हैव। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन हम लोग लिख लें। आपको टेलर सीरीज एक्सपेंशन आता है 1 और पाई, अभी आपने ऊपर फार्मूला देखा था। तो एफ एक्स वाई के लिए फार्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा F1 पाई। जहाँ ए है वहाँ पे 1 लिख दो, जहाँ बी है वहाँ पे आप वैसे का तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 मतलब 1 होता है, बार बार हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। बाकी आपका x माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा। किस पॉइंट पे, ये अंडरस्टूड है यहाँ पे कि 1 और पाई की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। और प्लस y माइनस बी क्या है, पाई। कहाँ पे, एफ वाई 1 पाई पे, प्लस इसी तरीके से आप क्या कर लीजिए 1 बाई फैक्टोरियल 2 ले लीजिए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर एफ एक्स एक्स एट विच पॉइंट 1 पाई 2 x माइनस 1 वाई माइनस पाई ले लो आप। किस पॉइंट पे भाई, एफ एक्स वाई की वैल्यू एट द पॉइंट 1 पाई, प्लस आप ले लीजिए यहाँ पे y माइनस पाई का होल स्क्वायर एफ वाई वाई किस पॉइंट पे भाई, वही 1 पाई पे होगा, प्लस सो एंड सो ऑन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग सेकंड डिग्री टर्म तक इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो ये मेरे पास फार्मूला हो गया, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। दिस इज व्हाट, इक्वेशन 1। अब हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए F1 पाई की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखो हम लोग ऐसे कर लें अगर कि दो चीज़ें लिख लें, एट एक्स वाई यहाँ पर लिख लें और इसको कर दें एट 1 पाई, ऐसा कर लें। तो एक्स वाई अगर देखोगे तो फंक्शन का नाम जो है क्वेश्चन में दिया है एफ एक्स वाई इजकल टू, फंक्शन का नाम अगर आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर वाई प्लस साइन वाई और प्लस आपका लिखा हुआ है ई पावर एक्स। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ये फंक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये फंक्शन हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है किस पॉइंट पे, हमें निकालनी है 1 और पाई पे निकालनी है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे साहब आप 1 लिख दीजिए और जहाँ पे y है वहाँ पे पाई लिख दीजिए। तो ये आ जाएगा पाई प्लस साइन पाई की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 0 होता है और ई पावर आपका क्या हो जाएगा 1, तो ई आ गया। तो पाई प्लस ई आ गया हमारी वैल्यू पहले की। अब फिर आती है एफ एक्स की बारी, तो हम लोग पहले एफ एक्स निकाल लें। देखिए यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू, तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन आपको पता है एक्स के रिस्पेक्ट में कर दोगे तो 2xy आ जाएगा और साइन का जो हो जाएगा, हम लोग चूँकि एक्स के विषय में कर रहे हैं तो साइन वाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा 0, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स हो जाएगा। आप एफ एक्स की वैल्यू निकालो किस पॉइंट पे, 1 पाई पे। तो एफ एक्स की वैल्यू कहाँ पे, 1 पाई पे। एक्स इजिकल टू 1 रख दो और वाई इजिकल टू पाई रख दो, तो 2 पाई हो गया प्लस ई हो गया। ये आपकी वैल्यू आ गई एफ एक्स की। इसी तरीके से आपको अब ज़रूरत है किसकी, आपको ज़रूरत है एफ वाई की। तो पहले तो एफ वाई की वैल्यू निकालें हम लोग। एफ वाई क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को वाई के रिस्पेक्ट में कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस वाई और ई पावर एक्स 0 हो जाएगा। अब हमें देखना है कि भाई एफ वाई की वैल्यू 1 और पाई पे क्या आती है। तो x की जगह 1 रख दो और y की जगह पाई रख दो। तो आपको पता है कि cos जो होता है, हम साइड में लिख देते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो पता होना चाहिए, cos n पाई की वैल्यू जो होती है -1 पावर n होती है। तो cos यहाँ पे पाई, cos पाई की वैल्यू देखोगे तो cos पाई क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हम लोग cos पाई वैल्यू -1 करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगी। इसी तरीके से कोई भी स्टूडेंट चाहे तो वो आराम से एफ एक्स एक्स की वैल्यू, एफ एक्स वाई की वैल्यू, एफ वाई वाई की वैल्यू निकाल सकता है। तो अगर हम लोग इन वैल्यूज़ को निकालने की कोशिश करते हैं तो एफ एक्स एक्स की वैल्यू अगर आपको निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स एक्स, एफ एक्स आपने कहीं निकाला है यहाँ पे, इसको एक बारी और एक्स के रिस्पेक्ट में कर दीजिए तो 2y प्लस ई पावर एक्स हो गया, ठीक है जी। एफ एक्स एक्स किस पॉइंट पे, 1 पाई पे। तो x की जगह पे 1 और y की जगह पे पाई, तो 2 पाई प्लस ई आ गया यहाँ पे। अब बारी है एफ एक्स वाई की, तो एफ एक्स वाई, तो एफ वाई पहले देखो, एफ वाई क्या है आपका, एफ वाई कहीं आपने निकाला है, ये निकाला है। एफ वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो तो 2x आ गया, ठीक है जी, बिल्कुल 2x आ गया। तो आप यहाँ पे लिख दो एफ एक्स वाई एट 1 पाई। तो x की जगह पे आपको क्या रखना है, 1, 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, एफ वाई वाई की ज़रूरत है। एफ वाई की वैल्यू क्या है, एफ वाई की वैल्यू ये है, फिर से एक बार वाई के रिस्पेक्ट में कर दो तो माइनस साइन वाई आ जाएगा। और इसकी वैल्यू आप अगर
1 पाई पे निकालोगे तो ये वैल्यू देखो यहाँ पे आप क्या रख दीजिए, पाई रख दीजिए। तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है ना। साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है, अगर नहीं आपको पता है तो मैं यहाँ लिख दूँ, साइन n पाई की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो इस तरह से 0 हो जाएगी। एक बार आपके पास ये सारी वैल्यू आ जाएंगे तो इसका मतलब है आपको ये सारी वैल्यू जो है उठा के इक्वेशन 1 में रख देना है। तो इक्वेशन 1 आपको दिख रहा है, हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ पे रखने जा रहे हैं। एफ एक्स वाई इजिकल टू वैल्यू को रख देते हैं। तो f1 पाई की वैल्यू कितनी आई थी, f1 पाई की वैल्यू आई थी पाई प्लस ई, तो हम लोग लिखते हैं पाई प्लस ई यहाँ पे, प्लस x माइनस 1 और एफ एक्स की वैल्यू आप देखिए कितनी आई है 2 पाई प्लस ई, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 2 पाई प्लस ई लिख देते हैं। y माइनस पाई आई है यहाँ पे, एफ वाई की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 0 आई है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 0, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 ले लो आप, x माइनस 1 का होल स्क्वायर आप लिख दो। एफ एक्स की वैल्यू देखोगे आप तो 2 पाई प्लस ई आई हुई है और प्लस 2x माइनस 1 वाई माइनस पाई, एफ एक्स वाई की वैल्यू आप देखोगे तो 2 आई हुई है, ये रख दो। और एफ वाई की वैल्यू 0 आई है, तो नेक्स्ट टाइम आपको कुछ मिलेगा नहीं, आप यहाँ पे अपने आप को स्टॉप कर लो। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखोगे कि आपको वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है पाई प्लस ई पहले ब्रैकेट में, और यहाँ पे तो सेकेंड टर्म ये साहब 0 है, तो आप लिख सकते हो x माइनस 1 2 पाई प्लस ई और प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2, अगर आप देखोगे तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद x माइनस 1 ये जो क्वांटिटी है ये आप पूरा का पूरा चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए आप, यही आपका क्या हो जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपका आंसर हो गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या